हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है और इसमें हम रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। नंबर्स क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के, कौन कौन से हमारे पास नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है कि वो नंबर जो सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटिव। ठीक है, तो एक से लेकर के 1 2 3 4 5 और कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो ये क्या, जितने भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब इसको हम किससे, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। अब आता है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, इफ वी ऐड जीरो इन नेचुरल नंबर्स, तब वो क्या हो जाता है, होल नंबर्स हो जाता है। ये देखिए, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दूं तो ये क्या बन गया हमारा, होल नंबर। कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो क्या है, इफ वी ऐड जीरो इन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इफ वी ऐड जीरो इन नेचुरल नंबर देन इट इज कॉल्ड होल नंबर्स। तो होल नंबर को हम किससे, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया। अगर हम यहाँ देखो, अब होल नंबर के साथ 0 1 2 3 के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर भी क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, ये क्या बन जाता है, इंटीजर्स। कैसे, यहाँ से देखो, ये क्या है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर में हमने जीरो मिलाया तो होल नंबर। ठीक है, अब जीरो से क्या करेंगे हम, अब इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 और इधर -3। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीजर्स। तो क्या करेंगे, जब व्हेन नेगेटिव नंबर्स ऐड या इंक्लूड विद होल नंबर्स देन इट इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब क्या होगा, अब रैशनल नंबर क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, नेचुरल नंबर आ गए, जीरो मिला दिया उसमें तो होल नंबर्स हो गए। होल नंबर में हमने नेगेटिव इंटीजर्स भी ले लिए, नेगेटिव नंबर ले लिए, तो क्या बन गया, इंटीजर्स बन गए। अब इंटीजर्स में यहाँ देखिए, अब जीरो है और जीरो के बीच, और जीरो से और 1 के बीच में कुछ नंबर तो होंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं, डेसिमल वाले नंबर होते हैं। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में तो डेसिमल भी आएंगे। ठीक है, 1/2 भी आएगा, 3/2 भी आएगा, 3/4 भी आएगा। ठीक है, तो क्या रैशनल नंबर, हम उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, जेड। रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, नंबर्स या दोज नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। Q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर का कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, उसको रैशनल नंबर कहते हैं। तो एग्जांपल 1/2 इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब आता है उसके बाद इरेशनल नंबर। तो इरेशनल जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है, कि दोज नंबर which cannot be written in the form of P/Q, P/Q की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे √2 √5। ठीक है, जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, रूट के अंदर जो वैल्यू लेफ्ट हो जाती है उनको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर और रैशनल की डेफिनेशन और भी है,
जैसे डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर क्या होता है, जिनके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, अगर टर्मिनेट नहीं होते हैं तो रिपीट होते हैं तो उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन हैं वो क्या होते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, न तो वो क्या होंगे टर्मिनेट होंगे और न तो वो क्या होंगे रिपीट होंगे। तो वो एक लगातार क्या हो जाएगा, जैसे पाई की वैल्यू। तो इनके डेफिनेशन अलग है कि जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रेशनल नंबर, और जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको इरेशनल नंबर। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग इनकी एक और डेफिनेशन है, जिसको हम रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं तो रिपीट होते हैं। और इरेशनल नंबर इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं न तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं। अब हमें यहाँ से मिलता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। तो यहां से हम लिख देते हैं कि रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर जो होते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। तो रेशनल नंबर में तो आपके क्या आ गए, देखो नेचुरल नंबर आ गए रेशनल के अंदर। तो सारे जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर में भी आते हैं। इंटीजर जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर्स होते हैं, और जितने इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो यहाँ से देखो ये अलग है, ये रेशनल नंबर में आ जाते हैं सारे। ठीक है, और ये इरेशनल अलग है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल के अंदर सारे आ गए कौन से नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, और फिर क्या आ गया, इंटीजर्स आ गया। इंटीजर्स के बाद यहां से आ गया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर अपने आप में इरेशनल है। ठीक है, तो ये हो गया रियल नंबर्स के। ठीक है, रियल नंबर्स होते क्या है इसके बारे में हमने आपको बताया। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये एक्चुअली में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या, तो एक लेमा क्या होता है, एक मैथमेटिकली प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो यूज किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अ लेमा इज अ मैथमेटिकली proven statement used for proving another statement। ये क्या प्रूवन स्टेटमेंट होती है। ठीक है, जो हम यूज करते हैं दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ये तो मैं लेमा के बारे में बताया कि लेमा क्या है। एक्चुअल में यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो स्टेटमेंट क्या है, तो इसकी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट क्या है, ये तो इसका लेमा है। व्हाट इज लेमा, यहां से हमने लेमा बताया। लेमा इज ए मैथमेटिकली प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। बट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किसी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, अब ये देखो मैं बताता हूँ कि क्या है। फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी के लिए, एक हमें आइडेंटिटी दी गई है डिवाइड करने की। कोई भी हम डिवाइड करते हैं वहां पे हमें दो वैल्यू गिवन होती है, एक डिविडेंड और एक डिवाइजर। ठीक है, तो वही चीज है गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। ठीक है, इनमें से कोई एक डिविजर होगा और एक डिविडेंड होगा। ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q and R satisfying A equals to
बी क्यू प्लस आर। ठीक है, किसी भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी में हमें दो गिवन हो गए, सपोज हमें 25 और 5 दिए हुए हैं, तो 25 में 5 एक डिविडेंट होगा, एक डिवाइजर होगा। जो बड़ा होता है वो हमेशा डिविडेंट होता है, जो छोटा होता है वो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। तो वो कह रहा है कि देयर आर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, वो यूनिक इंटीजर्स होते हैं उन दो, जब हमारे डिवाइजर और हमें डिविडेंट दिया होता है तब उसके लिए हम क्या क्यू और आर फाइंड करते हैं। हमें ए और बी, हमें डिविडेंट और डिवाइजर जब गिवन होता है, ए और बी हमें दो वैल्यूज गिवन होती है, दो नंबर्स गिवन होते हैं, जब हम उसको डिवाइड करते हैं तब हम उसके लिए कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो यही जो ये तरीका है, जो ये फॉर्मूला है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या जनरल फॉर्म है किसकी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की जनरल फॉर्म। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, उस डिवाइड को कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। अब इसमें एक कंडीशन है यहाँ पे कि जो रिमाइंडर की जो कंडीशन है वो क्या है, वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, बट लेस देन बी, मीन्स डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा क्या 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, ये तो आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 या डिवाइजर से छोटा होगा। अगर डिवाइजर से छोटा, हम यहाँ से अभी एक एग्जांपल करेंगे तो एग्जांपल से हमें एकदम समझ में आ जाएगा ये कैसे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखो हमने क्या किया, हम पिछले हमने चैप्टर में हम क्या करते थे, तो ये जो हम ए है तो हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा हमारा डिविडेंट हमारा कैसे निकलता है, डिविडेंट इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यही तो है, यही तो लिखने का तरीका है, ये ए इक्वल्स टू बी डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो बी इंटू क्यू और प्लस रिमाइंडर क्या है आपका आर है। तो यही तरीका है, हमने इसको क्या वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यही आपका क्या है, ये एक लेमा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब देखो एक एग्जांपल, यहाँ से एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे मेरे पास है 10 और 3, अब मुझे 10 को 3 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे से मैं क्या करता हूँ, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से ये 10 को मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से क्या होता है 9 होता है, माइनस यहाँ से 1 आ गया। यहाँ से देखिए मेरा ये डिविडेंड है 10, इसको क्या बोलेंगे डिविडेंट, और 3 क्या है यहाँ से डिवाइजर, 3 अगेन क्या है यहाँ से कोसेंट, और 1 क्या है यहाँ से रिमाइंडर। ठीक है, ये रिमाइंडर है और ये डिविडेंट है। ये 10 आया कैसे, 10 इक्वल्स टू 10 डिविडेंट है, ए इक्वल्स टू बी, बी क्या है डिवाइजर है, क्या है 3 इंटू क्यू कोशेंट क्या है यहाँ से 3 प्लस आर रिमाइंडर क्या है, यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1। तो देखो 10 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 1 प्लस 10 आ रहा है ना। ठीक है, तो यही एक तरीका है, यही एक क्या लेमा है किसको डिवाइड करने का, इसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अब आपके पास नेक्स्ट जो आएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम आएगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या होती है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्टेप होता है, एक स्टेप की सीरीज होती है या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है एन एल्गोरिदम, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड steps which gives a procedure for solving a type of problem। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है which gives अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4, तो उसको क्या बोलते हैं एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है,
आपको डिफरेंस समझ में आ गया एल्गोरिदम और लेमा में, ठीक है। और एल्गोरिदम हम कहाँ यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां से क्या, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज टू ऑब्टेन the HCF of two positive integers a and b। a एंड b के लिए हम क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। तो a क्या होगा, अब एक डिविडेंड होगा, एक डिवाइजर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, मीन्स डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिवाइजर, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, स्टेप्स। तो यहां हम लिख लेते हैं स्टेप्स ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्या क्या इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, कि अगर हमें दो नंबर्स गिवन है, अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें चेक करना कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन छोटा है। बड़ा जो होगा वो डिविडेंड होगा और छोटा जो होगा वो डिवाइजर होगा। सेकंड, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या करेंगे, ये अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कौन सा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसको हम अप्लाई करेंगे टू a एंड b। और क्या करेंगे, एंड फाइंड q और यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उन दो डिविडेंड और डिवाइजर से हम कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप जो है, तीसरा स्टेप हम क्या देखते हैं, इफ r इक्वल्स टू 0, अगर हमने ये लेमा अप्लाई किया, लेमा अप्लाई करके हमें डिवाइड किया, अगर हमारा r 0 आ गया, इफ यहाँ पे लिखते हैं इफ r इक्वल्स टू 0, देन b इज द HCF ऑफ a एंड b। अगर हमारा 0 आ गया पहले स्टेप में, तो जो हमारा डिवाइजर होगा वहां पे वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, इफ r इक्वल्स टू 0 देन b इज द HCF ऑफ a एंड b। अगर हमारा r 0 नहीं आया, इफ r इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर r 0 नहीं आया, देन अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अगेन यही प्रोसीजर हम फॉलो करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में हम लिख लेते हैं कंटिन्यू द प्रोसेस। क्या लिखेंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। देन वहां पे द डिवाइजर b will be the required HCF of A and B। सबसे अब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे पहले समझ लो, पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन होंगे, कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो बड़ा हमारा हमेशा डिविडेंड होता है और छोटा हमेशा डिवाइजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन देखनी है कि ये इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। देन अप्लाई डिवीजन लेमा, फिर लेमा को हम अप्लाई करेंगे किसके लिए, डिविडेंड और जो डिवाइजर हमारा ए और बी था, ए और बी के लिए हम लेमा अप्लाई करेंगे और उसके लिए कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कंडीशन, अगर आर हमारा 0 आ गया तो बी हमारा, वहाँ पे जो हमारा बी होगा वही हमारा HCF हो जाएगा ए और बी का।
अगर R 0 नहीं आया तो हमने इस स्टेप को क्या करना है, अगेन अप्लाई करना है, और तब तक अप्लाई करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। 0 आने तक हम इस लेमा को क्या करेंगे, अप्लाई करते रहेंगे। तब हमारा लास्ट में जहां 0 आ गया तो वहां पे बी हमारा क्या होगा, HCF होगा ए और बी का। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल है, यहां पे मैं लिखता हूं कि टू फाइंड HCF ऑफ 455 एंड 42। ठीक है, 455 और 42 का हमें यहाँ से क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो पहली कंडीशन क्या है, हियर A इक्वल्स टू क्या है 455 और B इक्वल्स टू कितना है 42। यहाँ से तो कंडीशन क्या है, A हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, B से। तो यहाँ हमारा A क्या आ गया, हमने यहाँ A को क्या ले लिया 455 और B को हमने क्या ले लिया 42 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर A एंड B टू फाइंड Q और R। और इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ क्या इसको डिवाइड करते हैं, किसको 455 को, तो ये हमारा डिविडेंट हो जाएगा और ये 42 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 42 वन जा 42 और इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 3 और यहाँ से 5 नीचे आ जाएगा तो 42 10 जा क्या 420, सॉरी 420। तो यहाँ से क्या आया देखो 5 और 5 माइनस 2 3 35 आया। यहाँ रिमाइंडर, अब यहाँ रिमाइंडर क्या हो, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो इसको हमने कैसे लिखना है, यहाँ से क्या करेंगे, अप्लाई, हमने यहाँ क्या किया, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वो क्या, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ठीक है, तो यहाँ A क्या था हमारा फर्स्ट 455 और 455 को हमने कैसे लिखा, B क्या था आपका 42 इंटू Q हमारा क्या आएगा यहाँ से 10 प्लस यहाँ रिमाइंडर कितना है 35। देखो अभी रिमाइंडर 35 आ रहा, अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। अब क्या होगा इस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जो B होगा वो क्या है, अगेन वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो ये 42 मेरा यहाँ डिविडेंड हो गया और जो ये रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, अगेन 35 वन जा 35, तो 12 माइनस 5 7। तो अगेन ये क्या QS, ये क्या हो गया कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर 42 इक्वल्स टू B क्या है हमारा यहाँ से 35 इंटू कोशेंट हमारे यहाँ से 1 आया। ठीक है, ये कोशेंट है, यहाँ से 1 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है 7 है। इसको काउंट देख लो, कैलकुलेट कर, 35 वन जा 35 प्लस 7 42। अभी भी हमारा यहाँ से रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। जो नेक्स्ट स्टेप में 35 बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, और जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर। तो 7 5 जा 35, यहाँ 0, यहाँ रिमाइंडर आप देखो अब 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारा A क्या था, डिविडेंड हमारा कितना था यहाँ पे 35। ठीक है, तो 35 को कैसे लिखा हमने, B क्या था यहाँ पे 7 इंटू 5, अब क्या था हमारा प्लस यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 आ गया। यहाँ से देखो अब कितना हो गया 35 इक्वल टू 7 5 जा 35। अब यहाँ पे हमारा B क्या था 7 है, जो B होगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा, हमें यही तो था। तो यहाँ हमारा B क्या है 7 है, सो 7 इज द HCF ऑफ 455 एंड 42। तो ये हमने क्या करा, हमने HCF फाइंड किया, हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो हमारा ये क्या था इस कंडीशन में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A हमारा क्या था 455, A हमारा क्या था 455 और B था हमारा यहाँ पे कितना 42। इस स्टेप में हमारा A क्या था हमारा 42, B हमारा क्या था 35। इसमें क्या A हमारा 35 और B हमारा क्या था 7। ठीक है, अगर हमारा यहाँ 0 पहले ही उसमें आ गया होता तो यहाँ पे हमारा जो B था वो क्या हो जाता, यहाँ पे B हमारा HCF हो जाता। लेकिन अगर हमारा 0 रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है, इस स्टेप को हमें लगातार फॉलो करते रहना है जब तक हमारा
क्या नहीं आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। सिमिलरली यहाँ पे जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या करना है, फॉलो करना तब तक जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो जो हमारा रिमाइंडर, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ रिमाइंडर क्या है, हियर, यहाँ लिख सकते हैं हियर r इक्वल्स टू 0। अगर r 0 हो गया तो हमारा जो b होगा, b हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, 7 क्या है हमारे यहाँ से, 7 हमारा यहाँ से b है, तो b हमारा क्या हो गया, यहाँ से HCF हो गया। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।